जैन बेटा, क्लास 11 मैथ्स में हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चल रहा है। ठीक है, इसमें हमने 2 दिन से आपको फॉर्मूले करा दिए हैं सारे के सारे, ताकि आप उन्हें रिवाइज कर लीजिएगा बार बार। बेटा फॉर्मूले के बगैर आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे लिए ज़ीरो हो जाती है। अगर आपने इन फार्मूलोज को तैयार नहीं किया तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है मैथ करने का, ताकि हर जगह यही फार्मूले इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, ना केवल इस चैप्टर में बल्कि हर चैप्टर में। ठीक है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है हर चैप्टर में इंक्लूड हो रखी है अब धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी, और ये फार्मूले कहीं भी इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन फार्मूलों को बहुत अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, अपनी टेबल को तैयार कर लीजिए। ठीक है ना, और आज हम इससे रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। बहुत ध्यान से समझिए और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो कीजिएगा। ठीक है नहीं है, इसके बाद मुझे लग रहा है कि आपका ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होगा वो आपके कोर्स से हटा दिया है इस टाइम पे। ठीक है ना, तो उसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कि एक तरह से ये समझ लो कि ये जो है आपकी लास्ट एक्सरसाइज की तरह है। ठीक है नहीं है, तो ये आपकी लास्ट एक्सरसाइज ही है, समझ लीजिए। तो इसे अच्छी तरह से कर लीजिएगा। क्या कह रहा है वो समझिएगा क्वेश्चन में। प्रूव डेट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू 1/2। तो आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि इसका रिजल्ट -1/2 आएगा। स्क्वायर को जब भी लिखना हो तो ऐसे लिखिएगा, साइन पाई बाई 6 का होल स्क्वायर। ठीक है कि नहीं है, तो ये जो होता है साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का होल स्क्वायर, ये दोनों एक ही चीज़ है बेटा। सही है कि नहीं है, तो आपने जो ये टर्म लिखा है इस टाइप से इसे इस फॉर्म में लिख देना है, ताकि हम इजीली इसे सॉल्व कर सकें। क्लियर है। अब ऐसे लिख दिया आपने LHS को, हम RHS को प्रूव करेंगे। पाई बाई 6, मैंने आपको पहले भी कहा था कि फंक्शन जो है पाई में आएंगे, जो एंगल्स हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, तो आपको हमेशा याद रखना है कि उसकी वैल्यू कितनी डिग्री होती है। तो पाई बाई 6 हमेशा 30 डिग्री होता है, पाई बाई 3 हमेशा 60 डिग्री होता है, पाई बाई 4 हमेशा 45 डिग्री होता है। ठीक है ना, आप बात को सुन लिया होगा, समझ लिया होगा कि कितने कितने डिग्री कौन सा होता है। तो पाई बाई 6 है तो 30 डिग्री की बात करें तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई बाई 3 का मतलब हो गया 60 डिग्री, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई बाई 4 का मतलब होता है 45 डिग्री, यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा। टेबल आप सबको पता ही होगी। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/4 माइनस 1, 1/4 1/4 जो है 1/2 होता है। 1/2 -1 करोगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना। साइन की पूछ सकता है, टेन की पूछ सकता है, कॉट की पूछ सकता है। तो 75 को आप ऐसे ब्रेक कर लीजिएगा, साइन 45 प्लस 30। देखो बेटा फॉर्मूले लिखते हुए मैंने बहुत ध्यान रखा है, आप जैसे जैसे फॉर्मूला लिखा है वैसी वैसी फॉर्म में तैयार करें। बुक की फॉर्म में तैयार करोगे तो कभी नहीं होनेगा जल्दी से। साइन A प्लस बी लिखा है, तो ये जब भी एंगल में प्लस आ जाए बीच में, केवल एंगल्स के बीच में प्लस या माइनस आ जाए, साइन कोस कोई भी आ जाए उससे मतलब नहीं, तो हमेशा A प्लस बी वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। और साइन A प्लस बी क्या कहता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये कहता है। ए की जगह पे आप 45 मान लो, बी की जगह पे आप 30 मान लो, तो साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30, ये वैल्यूज़ रख दी हमने। अब हमें टेबल अगर नहीं है आती तो बेकार है फिर, है ना, तो अब टेबल से इम्प्लीमेंट कर दीजिए वैल्यूज़ को। 1/√2, √3/2, 1/√2, 1/2। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2√2, ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा √3, √3/2√2 हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 1/2√2, और इसे सॉल्व कर दीजिए बेटा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर के टर्म्स ऐड हो जाएंगे। तो इस टाइप से आप लोग इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या कह रहा है वो समझिएगा।
प्रूफ करना है cos पाई बाय 4 माइनस एक्स, cos पाई बाय 4 माइनस वाई, साइन पाई बाय 4 माइनस एक्स, साइन पाई बाय 4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्रूफ करना है। बीच में साइन है काई का, माइनस का, पाई बाय 4 माइनस एक्स, पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो इसे हमने यू मान लिया। पाई बाय 4 माइनस वाई, पाई बाय 4 माइनस वाई, इसे हमने मान लिया वी। सही है कि नहीं? तो जहाँ पे पाई बाय 4 माइनस एक्स है वहाँ पे तो यू रख देंगे, और जहाँ पाई बाय 4 माइनस वाई वहाँ वी रख देंगे। तो कॉस यू कॉस वी माइनस साइन यू साइन वी। तो एक फार्मूला बताया था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या था वो, किसका था, कॉस ए प्लस बी, क्योंकि बीच में अगर माइनस है तो प्लस हो जाता है, और दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ हों तो कॉस का फॉर्मूला बनता है। याद कीजिएगा हर तरह से, ठीक है। तो यानी इसकी जगह पे ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस यू प्लस वी। सही है बेटा, कॉस यू प्लस वी हो जाएगा, यू की वैल्यू वापस रखिएगा और वी की वैल्यू भी, बीच में प्लस का साइन आ गया। पाई बाय 4 और पाई बाय 4 यानी 45 और 45 90 होता है, तो यानी पाई बाय 2 बन गया। माइनस कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें से, और एक्स प्लस वाई हो गया ये। अब बताओ कॉस 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, 90 में फंक्शन चेंज होगा तो कॉस का साइन हो जाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पे कोई फ़र्क पड़ता नहीं, साइन मतलब कि प्लस का आएगा या माइनस का, हमेशा प्लस का रहता है, तो इसलिए साइन का ही रहेगा। और थीटा की जगह पे है कितना, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई जाएगा, तो यानी साइन एक्स प्लस वाई बन जाएगा आपका। सही है कि नहीं है? और ये आपका आंसर हो जाएगा, और यही हमें प्रूव भी करना था। सही है बेटा, समझ गए? इस टाइप से कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रूफ में आ जाइए, ये है, इसे इसके इक्वल प्रूव करना है। अगर आपने हर क्वाड्रेंट के बताए थे एंगल्स कैसे फाइंड करने हैं, ठीक है ना, उस टाइप से अगर आपको याद है तो इजीली हो जाएगा। cos पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स है तो कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan होता है किसका, tan होता है किसका, प्लस का, बाकी सारे माइनस के। तो cos जो है माइनस का बन गया यहाँ पे, ये लो माइनस साइन आ गया। पाई में फंक्शन चेंज नहीं होता तो cos का cos ही आ जाएगा, और x है तो x हो जाएगा। सही है। अभी पीछे आपको प्रूव करके दिखाया था कि cos माइनस एक्स जो होता है उसका नेगेटिव अंदर से हट जाता है, रिमूव हो जाता है, और cos x बन जाता है। तो ये लो cos x आ गया। सही है कि नहीं है? साइन पाई माइनस एक्स, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट बन गई सेकंड, तो सेकंड में आ जाएगा पाई माइनस, और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव ही होता है, तो साइन ही रहेगा और एक्स रहेगा, क्योंकि पाई में फंक्शन चेंज ही नहीं होता। cos 90 प्लस, cos 90 प्लस होते ही सेकंड क्वाड्रेंट, और cos पाई बाय 2 होने की वजह से फंक्शन चेंज होगा साइन में, और cos का साइन भी चेंज होगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो माइनस का साइन एक्स बनेगा। ठीक है, आप दिख रहा होगा आपको। इसके बाद ये माइनस cos और cos ने मल्टीप्लाई कर दी cos स्क्वायर, ये वाला माइनस जो है बाहर आ गया, और साइन की साइन से मल्टीप्लाई कर ली तो साइन स्क्वायर हो गया। cos अपॉन साइन कोट होता है, कोट स्क्वायर एक्स आ जाएगा आपका। ठीक है बेटा, इस टाइप से ऐसे कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आइएगा, ये क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर दिस माइनस साइन स्क्वायर दिस इज इक्वल टू दिस, ये प्रूव करना है आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो बेटा यहाँ पे LHS लेके, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस दिखेगा आपको मल्टीप्लाई में। ठीक है ना। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा साइन सी माइनस साइन डी का, क्योंकि बेटा एंगल जो है अलग अलग प्लस और माइनस की ओर है। अगर ए और बी एक साथ होते तो ए प्लस बी वाले फॉर्मूला लगता। ठीक है कि नहीं है? एंगल तो एक साथ नहीं है, उसके साथ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और इसके साथ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो यहाँ पे सी माइनस डी का फॉर्मूला लगेगा। साइन सी माइनस डी, जब माइनस होता है साइन में तो कॉस पहले आता है, तो 2 cos सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, साइन सी माइनस डी बाई 2, और साइन बाद में आता है। और अगर प्लस हो तो साइन पहले आता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये हो जाता है। ठीक है, इसे करें 6 और 4 10 अपॉन 2 5 हो जाएगा।
6 और -4 यानी 2/2 यानी कि 1 हो जाएगा, x आ जाएगा खाली। यहाँ पे देखें तो 6 4 10/2 5 हो जाएगा और यहाँ पे x हो जाएगा। सही है बेटा। आगे क्या कह रहा है, ये आपके दोनों टर्म्स आ जाएंगे। देखो बेटा यहाँ पे cos 5x है, sin 5x है, तो 2 sin 5x और cos 5x को एक साथ रख दिया और 2 sin x cos x को एक साथ रख दिया, इंटरचेंज कर दिया, इसे इधर ले आए इसे उधर ले गए। ठीक है। अब एक sin 2x का फॉर्मूला, sin 2x का फॉर्मूला लिखा है 2 sin x cos x, तो ये फॉर्मूला यहाँ इम्प्लीमेंट होगा अगर 2 भी है, साइन भी है और cos भी है मल्टीप्लाई में और एंगल सेम है x x, तो अंदर वाले एंगल का डबल हो जाता है, x की जगह पे 2x आ जाएगा, ये लो। और ये sin 5x और cos 5x है तो अंदर वाले का डबल हो जाएगा, तो sin 10x हो जाएगा। 2 नहीं आएगा, फिर ये 2 के साथ ही आएगा ना, 2 की रिजल्ट ही है ये। तो एंगल जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन का डबल हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos 9x माइनस cos 5x अपॉन साइन 17x माइनस साइन 3x, cos c माइनस cos d का फॉर्मूला, माइनस का 2 साइन, दोनों cos में दोनों साइन होते हैं, साइन c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2 विथ माइनस साइन -2, और यहाँ साइन c माइनस साइन d है, तो बताया था माइनस में साइन वाले में पहले cos आता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 और फिर साइन आता है। अब 9 और 5 कितना हो गया, 7, 9 और 5 हो गया 14, 14/2 7, और ऐसे ये 4/2 2 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही नीचे वाले को कर दीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा, जो कैंसिल हो रहा कर दीजिएगा। साइन 7x से साइन 7x कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो, माइनस का आ गया, यहाँ बचा साइन 2x और यहाँ बचा cos 10x। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे करना है, साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला यहाँ लगाना है। यहाँ पे आए, ये डिनोमीटर वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स है, इसका स्क्वायर मत खोल देना बेटा, ठीक है ना, फिर आपके लिए और टिपिकल हो जाएगा। आप इसे आसान बनाइएगा, कैसे करके आसान बनेगा वो समझिए। माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए तो कॉस स्क्वायर पहले आ जाएगा और साइन स्क्वायर बाद में हो जाएगा। ठीक है नहीं है। अब साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला ऊपर लगाइए, माइनस वाले में कॉस पहले और साइन बाद में। ठीक है, माइनस का तो माइनस ही रहेगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला है, याद करके रखिएगा, कॉस 2x का। किसका, कॉस 2x का। ठीक है ना, और ऊपर सॉल्व करोगे तो ऊपर 2 cos 2x साइन माइनस एक्स बनेगा और नीचे cos 2x बनेगा। साइन का जो माइनस साइन होता है अंदर का वो बाहर आ जाता है, तो ये बाहर आ गया, नीचे वाले का एज इट इज़ है ही। cos 2x से cos 2x कट गया, साइन x बचा है, तो साइन x आपका यही आपको प्रूव करना था, और 2 भी साथ में 2 भी लगा दीजिएगा। ठीक है नहीं है, इस टाइप से कीजिएगा, समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन ये है, tan 4x इज इक्वल टू 4 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस 10 की पावर 4x। कैसे करेंगे वो देखिएगा, इसे भी tan 4x को tan 2x 2 इंटू 2x लिख दीजिए, 2 2 जा 4 ही हो जाएगा अंदर। ठीक है ना, tan 2 अगर इसे x समझ लो तो tan 2x हो जाएगा। tan 2x का फॉर्मूला हमारे पास है 2 tan x, x की जगह पे 2x रखना, अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। ठीक है बेटा, tan स्क्वायर को ये लिख दीजिए tan 2x का होल स्क्वायर, और tan 2x का फॉर्मूला फिर से इम्प्लीमेंट कर दीजिए, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे भी हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ऊपर वाले में बस 2 से मल्टीप्लाई करिए और कुछ नहीं किया। नीचे वाले में एलसीएम ले लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस का 2 tan x का होल स्क्वायर चल ही रहा, और अपॉन में ये हो जाएगा, पूरे के अपॉन में आ जाएगा, अभी तक नीचे इसके अपॉन में था केवल।
ठीक है बेटा। इसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो टर्म है इससे एक पावर कम कर दीजिए इसकी, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया और ये वाला टर्म अपॉन के अपॉन में है तो ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में 4x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। इसका होल स्क्वायर खोलिएगा बेटा और इसका होल स्क्वायर खोलिएगा तो 4 टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा दीजिए और जो आंसर आएगा उन टर्म्स को ऐड करके आंसर निकाल लीजिए, वही प्रूव हो जाएगा जो ये कराना चाह रहा है। इस टाइप से आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपकी ये पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, ठीक है नहीं है। इस टाइप से आप लोग इस एक्सरसाइज को कर लीजिएगा बेटा। जय हिंद।